बच्चों, आज हम लेके आए हैं बालाजी पब्लिकेशन के फिजिक्स के चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें V की वैल्यू दिया हमें कितना, 1000 वोल्ट दिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो हो गया हमारा विभव हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, आवेश 2 माइक्रोकूलाम है। तो ये एक काम करो बेटा, पहले इसको, ये आवेश होता है तो इसी आवेश को अभी हम बदल लेंगे। किस में बदलेंगे बेटा, इसको हमें बदलना पड़ेगा कुलाम में। तो माइक्रो की वैल्यू पुट कर देंगे तो कुलाम में आ जाएगा। अब कह रहा है संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है। ये क्या होता है बेटा, धारिता, इसे हमें ज्ञात करना है। अब यह ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा है, बहुत ज़रूरी फार्मूला है, ध्यान से सुनिएगा। संधारित्र की धारिता फार्मूला होता है बेटा C बराबर, ठीक है, Q/V। क्या होता है बेटा, Q/V। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। C बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, C बराबर Q का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6 बटे V का मान कितना है बेटा, 1000। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6, इसको लिख सकते हैं 10⁻3। भाई 1000 को 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो C का मान आ जाएगा 2 × 10⁻6 9। तो ये बेटा ये 9 आ गया। क्या आ गया, फैराड, ये आंसर है। यदि आप इसको माइक्रो में लिखना चाहते हैं तो माइक्रो में भी हम बदलना बता दे रहे। देखिए माइक्रो में क्या करेंगे आप, C बराबर 2 × 10⁻9 है, 9 को 3 × 10⁻6 फैराड ऐसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻6 होती है ना ये वैल्यू। अब इसी को हम माइक्रो लिख सकते हैं। तो C बराबर क्या आ गया, 2 × 10⁻3, ये माइक्रो की वैल्यू होती है, तभी आपका आंसर है बेटा माइक्रो फैराड। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है बच्चों, एरिया जो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर में बदलना पड़ेगा बेटा, आपको बता दें हम। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻2 मीटर, इतना याद रखिएगा। तो इस हिसाब से 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में ये 4 हो जाएगा, -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई डबल हो जाएगा, समझ में आया। 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 है। जब सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। और अब आगे देखते हैं, ये क्या था, क्षेत्रफल था बेटा, ये क्या था हमारा, क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन अगर आगे पढ़ें तो दोनों प्लेटों के बीच की तीव्रता दिया है। तो तीव्रता क्या होता है बेटा, आइए देखते हैं। तीव्रता जो होता है वो E होता है। E का मान दिया है 75 न्यूटन पर कूलाम दिया है। और कह रहा प्रत्येक प्लेट पर कितने का आवेश होगा। Q बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, आवेश है। आइए बेटा, अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, हम बता दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसका बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला होता है। फार्मूला मैं आपके यहाँ लिख दे रहा हूँ। E बराबर होता है Q बटे, क्या होता है बेटा, Q बटे A∈0। ये होता है, हमें Q निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे। तो E A∈0 बराबर Q, ठीक है बेटा। आप इसी को Q बराबर लिख सकते हैं, E A∈0। सारे मान रखो बेटा। E का मान कितना है, 75, A का मान कितना है बेटा, 50 × 10⁻⁻4, ε0 का मान क्या है, 8.85 × 10⁻12। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे
देखिए बेटा पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो हम इसको काटने जा रहे हैं। देखिए 50 एक कम 50, 50 दूनी 100 और 2 आया नीचे। अब हम क्या करेंगे, अब जो बचा उसको लिखो 75 गुणे 885 बटे 2 गुणे 10 की पावर 12 4 16 आ गया। कितना आ गया? 16। अब हम इनका गुणा करके 2 से भाग देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो मेरा आंसर आएगा 66375 ये आएगा। और डिवाइड में क्या रहेगा 2 और इंटू में 10 की पावर -16। अब मेरी बात समझिएगा, ये हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इधर क्वेश्चन लिख देंगे अभी हम। तो Q बराबर, जब इसमें हम 2 का डिवाइड देंगे तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जब जैसे 2 का डिवाइड देंगे वैसे इसका आंसर आएगा 33187। भाई कितना जाएगा? 33187.5 इंटू 10 की पावर -16। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं 1 2 3 4। देखो बेटा पॉइंट को 1 2 3 4 चार संख्या इधर लाना चाहते हैं। जब 4 इधर लाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 33187.5 में 10,000 से भाग देंगे और 10,000 से गुणा करेंगे। 10,000 से गुणा का मतलब 10 की पावर 4 से गुणा करेंगे। और जैसे आप भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.1875 इंटू 10 की पावर -16 और +4 इसमें ऐड हो जाएगा। अब इन सबको जब हम छोड़ेंगे तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे भैया। ये 8 इन तीनों को जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे, इसमें 1 बढ़ जाएगा, इसमें 1। इनको छोड़ोगे तो ये देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ये 5 से ज़्यादा तो इसमें 1 बढ़ा देना, ये 5 से कम तो वही रहने देना। तो ये 8 जो है 5 से ज़्यादा है तो यहाँ 2 कर देंगे इंटू 10 की पावर -12 कूलाम। देखिए बेटा हम आपको बता दें, हम लोग जो आंसर लिखते हैं वो डेसिमल के 2 नंबर तक लिखते हैं। तो यह हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोककर नोट कर लो। फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधा कर दिया जाए तो संधारित्र का नया विभवांतर की गणना कीजिए। बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें V1 दिया है 500 वोल्ट। मेरी बात समझिएगा, क्या दिया है? ये हमारा विभव हो गया बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा विभव हो गया। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी मैं मान ले रहा हूँ D1 को D मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी, सेकंड कंडीशन देखो, कह रहा है विभवांतर बताइए। विभवांतर बताना है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क बेटा। अब इनके बीच की जो दूरी है वो क्या कर दी जाए, घटा आधा कर दी जाए तो D/2 कर दी जाए। तो मैं ये तब नया विभवांतर, इसको हम बोलेंगे न्यू विभवांतर या नया विभवांतर, ठीक है। ये होता है। अब मेरी पहले बात समझिएगा। अब नया विभवांतर आप बताना चाहते हैं तो उसके लिए एक बात मेरी ये समझिए कि हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं। सूत्र क्या है? V और D में संबंध है। V और D में संबंध का यह फार्मूला है, इसको आप याद कर लो। बोलो V1/D1 बराबर V2/D2, इतना सा फार्मूला है। वैल्यू पुट करो बेटा। V1 की वैल्यू 500, D1 की वैल्यू D है, V2 की वैल्यू निकालनी है, D2 की वैल्यू D/2 है। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 500/D, और इसको लिख सकता हूँ V2/1 मान लो, ये बड़ी वाला लाइन हो गया, और D/2 इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तब क्या आएगा 500/D बराबर, जब इधर करोगे 2V2/D। अब इसके बाद क्या करेंगे, D से D कट जाएगा, D से D क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, अब ये 2 बटे में जाएगा, 500/2 बराबर V2, क्योंकि गुणे में तो बटे में जाएगा। डिवाइड देंगे तो 250 बराबर V2 आएगा। V2 का मान आ जाएगा 250 वोल्ट। तो यह बेटा हमारा आंसर है। इसी को हम लोग बोलेंगे नया विभवांतर जो हमारा है। इतना आ गया बेटा। वीडियो को रोककर नोट कर लो, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के एक समांतर प्लेट को बनाने में कागज़ के कितने क्षेत्रफल आवश्यकता होगी यदि कागज़ का परावर्तनांक 2.5 और मोटाई 0.025 मिलीमीटर हो। और दिया है बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। हमें सी दिया है 0.004 माइक्रोफैरड, माइक्रो की वैल्यू रख दो बेटा तो 0.004 इंटू 10⁻⁻6 फैरड आएगा। इतना समझ में आ गया। ये हो गया हमारा धारिता। क्या हो गया बेटा, धारिता हो गया। अब रह गई बात किसकी, धारिता के बाद अब बारी आती है कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब आगे की बात क्या कह रहा है, कागज़ का परावर्तनांक के बराबर दिया है 2.5। ये हो गया हमारा परावैद्युतांक। क्या हो गया, परावैद्युतांक। आगे बढ़ेंगे, इसकी मोटाई, मोटाई मान लेते हैं डी है बेटा, मोटाई को हम डी मान ले रहे हैं। डी की दूरी कितनी है, यह है 0.025 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा, आपको पता है। तो 0.025 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो ये हमारा क्या हो गया, डी हमारा मोटाई हो गया। क्या हो गया, ये मोटाई हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू दिया है। कितना दिया है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ज़रा बताना आप हमको। देखिए बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर। इतना याद रखना, F/m फैरड प्रति मीटर दिया। अब एक बात और समझो आप, इसमें सबसे बड़ी बात है, अब हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, सूत्र। सूत्र होता है धारिता का, किसका, धारिता का। C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ से हमें A की वैल्यू निकालनी है। अब A की निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू रखो, या तो भैया यहीं रखो। C का मान कितना दिया है, 0.004 इंटू 10⁻⁻6। K की वैल्यू कितना है बेटा, 2.5। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया निकालना है बटे डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 0.025 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से बेटा, पॉइंट को हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए बेटा, अब देखिए मेरी बात देखो, ये वाला 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 3 जीरो बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर इस वाले पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या, देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 था तो 3 जीरो बढ़ गया। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो बढ़ गया। यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या तो 1 जीरो बढ़ गया। अब देखिए मैं काटने जा रहा हूँ, ये जीरो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर का काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद देखो 25 से 25 कट जाएगा, समझ गया ना मेरी बात। अब इसके बाद देखो क्या बचा इधर, 4 × 10⁻⁻6। अब ये इधर है तो इधर गुणे में आ जाएगा -3, और बटे में कितना है 1000, अब बराबर में कितना है 885 × 10⁻⁻12 × A। अब ये ऊपर जाके देखो, मेरी बहुत ध्यान से बात समझिएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻6 3 9 लिख सकते हैं। ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। देखो 10⁻3 लिखेंगे, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 8.885 × 10⁻⁻12 × A। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, जब इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻12 बराबर 885 × 10⁻⁻12 × A। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इससे कट जाएगा। अभी देखो 4 बटे, बटन चला जाएगा, 4/885 बोलो गुण बराबर A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बदलना है, मीटर में आंसर आएगा ये। अब देखो मेरी बात समझिएगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे कैसे, A बराबर, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं 400 × अगर हम -4 करें ऐसे तो क्या आएगा 885 आएगा। ये मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर।
देखिए बेटा यहाँ 2 होगा, क्योंकि हमने क्या किया 100 से गुणा किया, 100 से भाग दे दिया। जब हम इसमें इधर अब देखिए इसके बाद हम इधर सॉल्व करने जा रहे हैं। जब हम भाग देंगे इसमें 400 में 885 भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.45, ठीक है, 19 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर आएगा ना। इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या, अब मेरी बात समझिएगा, सेंटीमीटर में बदलना है ना, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, ये वैल्यू यहाँ रख दो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये देखिए बेटा 0.4519 इंटू 10⁻⁻2 रहने दो। जब इस यहाँ रखेंगे इसमें तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मीटर की जगह रखा है बेटा, मीटर इसकी जगह रख दिया है। अब ध्यान देखिएगा 0.4519 इंटू 10⁻⁻2, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 होगा। अब मेरी बात समझिएगा बेटा, ये पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 कट जाएगा। देखो ये 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 4519 गुणे 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये अगर बटे में लेके आ जाए, मेरी बात समझो, अगर ये हम बटे में लेके आए इसी भाग दे दें, भाई बटे में ले आओ तो 100 हो जाएगा, और जब भाग दे देंगे तो आएगा 45.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा बेटा, यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर आप नोट कर लो, बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से गुणा कर दो तो यह मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू होती है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना समझ गए। अब आगे क्या कह रहा है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी जो d दिया है वो कितना है, वो है 0.05 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें लिखेंगे 0.05 गुणे 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर। अब इसी का अपोजिट लिखेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए बेटा ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा बीच की दूरी हो गई। और अगर आगे बढ़ते हैं तो इनके बीच परावर्तांक पदार्थ भर देने पर तो संधारित्र की धारिता C का मान दिया बेटा, कितना दिया C का मान 3.54 ना इंटू 10⁻⁻10 क्या फैरड हो, तब इनके बीच परावर्तांक K का मान बताना है। किसका मान बताना है, परावैद्युतांक का मान हमें बताना है। आइए बच्चों इस K की वैल्यू हम निकालते हैं अभी। तो कैसे निकलेगा, हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। संधारित्र की धारिता क्या होता है बेटा, C बराबर क्या होता है, C बराबर KA/0/D। अब सारा मान रखो बेटा यहाँ पर, या तो K का मान निकालना है। जब K का मान निकालेंगे D उधर चला जाएगा और बटे में आएगा A/0, बराबर में कौन बचेगा K। पहले K लिखो फिर आगे पीछे लिख सकते हो। C का मान कितना है 3.54 इंटू 10⁻⁻10 ना गुणे D का मान कितना है, D का मान इतना है 0.05 गुणे 10⁻⁻2 बटे में आ जाओ। A का मान कितना है 100 गुणे 10⁻⁻4 और ε0 का मान आपको याद है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम आपको बात बताएं एक, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से, ये कितना है 10 और 2 कितना हो गया, और ये देखो 12। अब आप इनको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। देखो इनको मिला के इससे काट सकते हैं भाई, 10⁻⁻10 और 10⁻⁻2, 10 2 12, तो 12 से ये इसको काट सकते हैं। अब बचा क्या इसके अलावा, अगर देखा जाए इसके अलावा बचा क्या, अब देखिए इसके अलावा बचा ये कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये अब देखिए मेरी पहले बात समझिए, 3.54, अब इधर क्या बचा, केवल 5 बचा
भाई ये कट गया 5 पॉइंट, केवल 5 बचा और नीचे बचा 100 गुणे 10 की पावर -4 गुणे और 885। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, देखिए के बराबर आ गया मेरा 5 चौक 20। बेटा काटने जा रहा है, बहुत ध्यान देखो, 5 चौक 20 की जीरो हासिल लगा 2, 5 हम 25, 25 2 27 के 2 हासिल लगा 2 ना, और 5 यहीं 15 2 17, इतना आ गया बटे में। अब देखिए बेटा, इसको देखो 2 जीरो 4 लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर -4, ये -4 देखो 100 गुणा करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, अब गुणे 8 8 5। अब देखेंगे बेटा हम इसको इससे काट सकते हैं, भाई प्लस माइनस है, तो के का मान आ जाएगा 1770 बटे 885। जब इसमें इसका भाग देंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी आबूंस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है। इस संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर है। अब प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर है। आबनूस का परावर्तनांक 3 हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया, देखिए बेटा अब इसमें हमें क्या क्या दिया है। देखिए कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी, ठीक है, मोटाई हो गई बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये टी हो गया हमारा 6 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -3 मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। जब इसकी मिलीमीटर की वैल्यू निकालेंगे बटे में चला जाएगा, बटे का मतलब माइनस, पावर जो होगी माइनस होगी। अब कह रहा है संधारित्र प्लेट का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है? ए होता है 2 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया हमारा मोटाई, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी डी बराबर दिया है 0.01 मीटर। ये दूरी हो गई भैया प्लेटों के बीच की दूरी। अब परावर्तनांक के का मान कितना हो गया? 3। तब संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर हम कहें, देखिए बेटा सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला क्या होगा? संधारित्र की धारिता क्या होगा? सी बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, सी बराबर ε0 ए बटे, ठीक है, डी -टी + टी बटे के। ये होता है फार्मूला। अब मान रखो बेटा, बहुत ध्यान से रखिएगा। सी बराबर ε0 का मान 8.85 × 10 की पावर -12 इंटू ए का मान कितना है? ये देखो ये ए का मान है, ये 0 है बेटा, बोलो। ये है 2 × 10 की पावर -2 बटे डी की वैल्यू कितनी है? देखो 0.01, ठीक है, फिर माइनस टी का मान कितना है? 6 × 10 की पावर -3, फिर प्लस के बाद फिर टी है 6 × 10 की पावर -3 बटे में क्या? के का मान नहीं दिया, 3 दिया। ये होता है परावर्तनांक, परावर्तनांक, ठीक है। तो के का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम चाहें तो इस 3 को काट सकते हैं। 3 एक कम 3 दूनी 6। अब घट जाएगा इससे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सी बराबर, देखो बेटा इनको किनारे लिखेंगे 8.85 × 2 और गुणे 10 की पावर -12 -2, ये -12 है, -2 -14 हो जाएगा। और बटे की बात करें तो 0.01 रहेगा। और 6 मन से देखिए बेटा 6 × 10 की पावर -3 है,
तो प्लस होगा 2 गुणे 10 की पावर -3। इतना करने के बाद अब देखिए 8.85 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -14 लिखेंगे। पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं, इसको घटा देंगे 0.01 माइनस, जब इसको घटाओगे तो 4 गुणे 10 की पावर -3 आ जाएगा। कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ अगर हम इसका भाग दें इसमें। तो अब देखिए इसको गुणा करो, 2 पंचे, देखो 2 पंचे 10 के 0 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 1 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 1 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। गुणे 10 की पावर -14। अब बटे इसको लिख सकते हैं 0.01, एक जीरो बढ़ा सकते हो, इसको जब भाग दोगे तो 0.004 लिखा जा सकता है। भाई 4 में 1000 का भाग दोगे ना तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम माइनस करें तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 7.70 इंटू 10 की पावर -14। इसके बाद बेटा जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा? अब देखो बेटा, अगर हम इसको घटाते हैं, कैसे घटाओगे? 10 रुपये में 4 रुपये घटा तो 6 रुपये आएगा, 6 आएगा। अब देखो 1 2 3 यहाँ भी, 1 2 3 यहाँ भी है, तो यहाँ भी 3 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। अब हम आपको बता दें, अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ाएंगे? 3 जीरो बढ़ाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 3 जीरो बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? 17.70 में 6 का भाग देंगे और गुणा करेंगे कितने से? 10 की पावर 3 कम कर देंगे तो 11 आएगा। कितना आ जाएगा? 11 जाएगा। अब यहाँ भाग दो, पहले 17.7 में भाग, बेटा अब जब इसमें भाग दोगे बहुत ध्यान से देखिएगा, 17.70 में 6 का भाग दोगे 2.95 आएगा, गुणे 10 की पावर -11 फैरड हो जाएगा। यही बेटा मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता दिया है। बच्चों धारिता कितना दिया है पहले ये देखना जरूरी है। सी का मान दिया है 2 माइक्रोफैरड। अगर हम माइक्रो की वैल्यू रख दें, आइए यहाँ पर रखते हैं, तो 2 गुणे 10 की पावर -6 होगा फैरड। इसके बाद करें, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की परत, देखिए बेटा इनके बीच की दूरी जो है वो डी मान ले रहे हैं ना, जो और उसी दूरी जो टी है वो दूरी की 3/4 है। ठीक है, जो टी है वो दूरी की 3/4 है। मोटाई जो है, समझ में आया बेटा, दूरी की 3/4 मोटाई है। और कह रहा है के परावर्तांक प्लेट के बीच में रखा है और के का मान निकालना है बेटा। ये परावर्तांक हो गया, परावैद्युतांक हमें निकालना है। ठीक है, ये दूरी हो गई, ये संधारित्र की धारिता हो गई। अब कह रहा है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है तब संधारित्र की धारिता इतनी रह जाती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 केस हो गया। एक केस हमारा ये हो गया, ये सी, अब इसको हम सी डैश मान ले रहे हैं। सी डैश कितनी हो गई है? 4 माइक्रो फैरड। तो 4 गुणे 10 की पावर -6 फैरड आएगा। अब यदि प्लेट व परावैद्युत का क्षेत्रफल समान हो तो के का मान बताना है। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से, सबसे पहले हम लिखेंगे वायु में संधारित्र की धारिता। वायु के लिए फार्मूला होता है ε0 A/D। होता है, ये बात आप मानते हैं। तो एक काम करो, मान रखो। अब ε0 का मान अभी रहने दो। ए का मान कितना दिया है? समान है। डी भी वही होगा, समान होगा। और सी का मान ये रखना चाहिए था हमको, 2 गुणे 10 की पावर -6 रख दो भैया। कोई 2 गुणे 10 की पावर -6 यहाँ लिखना चाहिए था। तो एक काम करो, अब इसके बाद लिखो, दोबारा तो स्टेप हो गया है।
चलो अब लिख दो 2 गुणे 10 की पावर -6 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे परावर्तांक में धारिता। अब आपको फॉर्मूला बता दें क्या होता है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे, क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। अब इसकी वैल्यू अगर रखें तो ये C डैश हो जाएगा। C डैश की वैल्यू कितनी है, 4 गुणे 10 की पावर -6 एप्सिलॉन नॉट ए डी का मान अगर हम देखें यहाँ पर तो डी हमारे पास डी है और टी की वैल्यू ये वाला है, ये टी की वैल्यू है। तो 3D/4 और प्लस फिर 3D/4, इस बार बटे में के भी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर डिवाइड देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले इसको थोड़ा इजी करके सॉल्व कर लें क्या। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तब इक्वेशन मानो, अभी मत मानो, छोड़ो। 4 गुणे 10 की पावर -6 एप्सिलॉन नॉट ए डी कॉमन कर ले रहे हैं तो आएगा 1 - 3/4 प्लस 3/4 के, ये बटे में है, ये 4 है, ठीक है। अब थोड़ा और अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर -6 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, एलसीएम लेंगे हम, 4 के आएगा एलसीएम, बहुत ध्यान देखिएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग देंगे तो 4 के आएगा, माइनस 4 का भाग देंगे तो 3 के हो जाएगा। भाई जब 4 का इसमें भागो क्या आएगा, के का गुणा इसमें करोगे ये 3 ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -6 एप्सिलॉन नॉट ए गुणे 4 के और बटे डी। अब इसको घटाओगे तो हो जाएगा के प्लस 3, ये इक्वेशन मान लो 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 1 में 2 का डिवाइड देने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में डिवाइड देने जा रहे हैं इक्वेशन 2 का। अब आप रही गई बात इक्वेशन 1 कहाँ है, ये है। तो क्या है बेटा, 2 गुणे 10 की पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी है। जब डिवाइड देंगे तो ध्यान देना इसकी वैल्यू क्या है, 4 गुणे 10 की पावर -6 है और डिवाइड देंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट ए 4 के बटे डी और के प्लस 3 से। अब आपको पता है कुछ कटेगा, क्या कटेगा, देखो ये इससे कट जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट से के ए इससे कट जाएगा, नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, 2/4 बचेगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा के प्लस 3 बटे 4 के। अब आपको पता है 4 से 4 भी कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाए, अब देखो बचा क्या हमारे पास, 2/1 बचा, के प्लस 3 बटे के बचा। के का इधर गुणा करेंगे 2k हो जाएगा, 1 का उधर गुणा करेंगे तो 1 के प्लस 3 रहेगा। के को इधर ले आएंगे, 2k माइनस के बराबर 3, अब 2k में के घटा देंगे तो के का मान कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित प्लेटों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर दिया करो, सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा, ये हमारा दूरी है। और आगे बढ़ें तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया है, प्रत्येक का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मेरी बहुत ध्यान से बात समझिएगा, ये हमारा एक हो गया, प्रत्येक का क्षेत्रफल हो गया। और आगे बढ़ो, कह रहा है इस प्लेटों के बीच की जगह को 0.5 मोटी कागज़ 3K का और फिर एक प्लेट 0.5 मिलीमीटर मोटी के 5 तो एक अन्य प्लेट से भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक बनाएंगे, एक संधारित्र ये है, अब एक संधारित्र ये है। अब देखिए, अब इसके बीच में हम भर रहे हैं 0.5, क्या है ये, मिलीमीटर, ये भी है 0.5 मिलीमीटर। अब इसके बीच जो के है वो 3 है,
अब इसकी बेस जो के है वो 5 है, मेरी बात समझिएगा, 5 है। और दोनों का क्षेत्रफल कितना है, इसका भी क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे कि हमने बताया था। लेकिन दिक्कत ये है, ये एरिया हो गया, ये भी एरिया हो गया, ये के का मान हो गया, अब ये डी हो गया। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, ये दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, अगर हम आपसे इसमें निकालना क्या है पहले बताइए, संधारित्र की धारिता निकालना है। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में फार्मूला 1/c वाला होता है। पहले एक काम करो, C1 निकालते हैं। आइए पहले प्लेट के लिए, पहले प्लेट इसको हम मान ले रहे हैं, क्या मान लें, नाम देना ही पड़ेगा। ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट। पहले प्लेट के लिए, तो पहले प्लेट के लिए अगर धारिता लगाएं C1 बराबर क्या होगा, भाई फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। पहले प्लेट के फार्मूला क्या होगा, C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट A/D1, यही तो होगा। बोलो बेटा। अब यहाँ मान रखो, के का मान कितना है 3, एप्सिलॉन नॉट का मान रहने दो, ए का मान 100, और सेंटीमीटर में ना, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, -4 से गुणा कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। और डी का मान इसे डी मान लो। अच्छा तो बेटा ये देखो, यही जो D1 होगा वो तो डी था, अब D1 हमारा हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए 0.5 गुणे 10⁻³ से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार D2 भी मेरा 0.5 मिलीमीटर है, तो इसमें भी 0.5 गुणे 10⁻³ से गुणा करेंगे, और ये पूरा 0.1 सेंटीमीटर था, तो टोटल है वो ना। तो D1 हमारा कितना हो गया, 0.5 गुणे 10⁻³ अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब C1 की वैल्यू हमारी आ गई कितना, 3/5, 3/5 एप्सिलॉन नॉट, 3/5 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए पावर को सॉल्व करना है, ये 10⁻², अब एक 3, 10⁻³ गुणे 10⁻⁻4, ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा, 3 3 6। तो C1 का मान क्या आया, अब आइए यहाँ पर सॉल्व कर लें, बताइए बेटा। C1 की मान जो बताएंगे वही लिखा जाएगा। C1 की वैल्यू आ गई 3/5 एप्सिलॉन नॉट गुणे 10⁻, 3 3 6, 6 में 4 घटा दो भाई, 6 - 4, तो C1 आ गया 3/5 एप्सिलॉन नॉट 10⁻²। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये C1 की वैल्यू आ गई। अब आगे आ जाइए बेटा, पहला प्लेट हो गया, अब आइए दूसरा प्लेट के लिए। दूसरे प्लेट के लिए, दूसरे प्लेट के लिए C2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट A/D2, तो K2 का मान कितना है बेटा 5 है, एप्सिलॉन नॉट A का मान वही आएगा 100 गुणे 10⁻⁻4 बटे D2 0.5 गुणे 10⁻⁻3, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, तो C2 बराबर कितना जाएगा, 5 से 5 भी कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो केवल एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ये ऊपर जाएगा भाई, 1 3 और 3 6। अभी हमने इसको सॉल्व किया था ना ऊपर, तो देखो 3 और 1 4, 2 6, 6 में 4 जाएगा, 10⁻⁻2 आएगा। मेरी बात समझिएगा। अब ये श्रेणी क्रम में है, C1 और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब अगर हम यहाँ मान रख दें इनका, देखो बेटा 1/C बराबर, अगर हम C1 एक LCM लेना पड़ेगा ना, यहाँ LCM ले लो बेटा, तो क्या आ जाएगा C1 C2, ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2। अब C का मान निकालेंगे तो इन्वर्स कर देंगे, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। अब आइए यहाँ मान रखते हैं, C1 का मान कितना है 3/5 एप्सिलॉन नॉट 10⁻² गुणे C2 का मान कितना है एप्सिलॉन नॉट गुणे 10⁻⁻2 आएगी, -2 प्लस आएगा ना, +2 आएगा। अब बटे C1 प्लस C2, C1 कितना है 3/5 एप्सिलॉन नॉट गुणे 10⁻² प्लस, और C2 का मान कितना है, C2 का मान अभी निकाला था ये है
एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर 2। ऊपर से कॉमन कर लो, नीचे से कॉमन करो, क्या कॉमन है बहुत ध्यान से देखिएगा। सी बराबर ऊपर जो जैसे है वैसे लिख दो, तो ऊपर जैसे वैसे पहले रहने दो। 3/5 एप्सिलॉन नॉट गुणे 10 की पावर 2 गुणे एप्सिलॉन नॉट गुणे 10 की पावर 2। अब बटे में क्या कॉमन है देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट देखो कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर 2 कॉमन हो गया। अब 5 तो कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 3/5। बताओ भैया 3/5 और +1 बचेगा इधर। अब ये कॉमन होने के बाद हुआ क्या, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट से हमें ये इससे कट गया, कटने के बाद क्या बचा सी बराबर 3/5 और एप्सिलॉन नॉट गुणे 10 की पावर 2। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 आएगा, तो 3 + 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 से 5 भी कट जाएगा ना। अब बताइएगा यहाँ पर आंसर हम लिखने जा रहे हैं सी बराबर, तो क्या आएगा, मान तो रखना पड़ेगा बेटा, बिना मान रखने कुछ होने वाला नहीं है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे 3/8, ये वाला 8, अरे यार ये तो 5 होगा ना, 5 होगा भाई, एलसीएम लेंगे 5, तो 5 3 8 हो गया। ठीक है, ये कट गया। अब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 10 की, अरे यार 8.85, 10 की पावर -12 और गुणे कितना है 10 की पावर 2, बोलो इतना है गुणे में। अब सी बराबर, अब 3/8 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर 2 कम कर देंगे तो -10 बचेगा। कितना बचेगा बेटा -10। अब इस 3 का गुणा करके 8 से हम भाग देने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जब 3 का गुणा करोगे तो आंसर आएगा 26.55, 8 गुणे 10 की पावर -10। अगर अब हम भाग दें 26.8 में भाग दे किससे 8 का, तो आंसर आ जाएगा 3.32 गुणे 10 की पावर -10 फैरड। क्या आ जाएगा बेटा, एफ होता है फैरड। यही मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया है। तो ठीक है, प्लेट देखो प्लेटों का व्यास स्मॉल आर मान ले रहे, स्मॉल डी मान ले रहे हैं, तो कितना 6 सेंटीमीटर, मेरी बात समझिएगा। और अगर हम इसे मीटर में बदलें तो 6 गुणे 10 की पावर -2 मीटर होगा। अब स्मॉल त्रिज्या निकालें तो आधा कर देंगे, 3 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। भाई ये त्रिज्या हो गई स्मॉल। ठीक है, ये प्लेट के बारे में किसकी बातें था, ये तो प्लेट के बारे में था। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम करें, इसमें परावैद्युत वायु है, यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला, तो इसे कैपिटल डी मान ले रहे हैं। 200 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बदलेंगे, 200 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। अब कैपिटल आर निकालें तो आधा कर देंगे, आधा मतलब 100 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है बहुत ध्यान से देखिए। प्लेट की धारिता का फार्मूला लगाएंगे बेटा। प्लेट की धारिता का फार्मूला होता है सी बराबर, बोलो प्लेट के संधारित्र की धारिता होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। मेरी बात समझिएगा। अब इसको हम C1 मान ले बराबर होगा तो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। और प्लेट के बाद क्या होता है, गोले की धारिता, इसका फार्मूला होता है सी बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्या होता है बेटा 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब दोनों को बराबर कर लो, इक्वेशन 1 को बराबर कर लो इक्वेशन 2 में। भाई इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड इक्वल हो तो राइट हैंड इक्वल हो जाएगा। आइए बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A/D बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट आर। अगर हम यहाँ की बात अब देखें, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ए को लिख सकते हैं πr²/d। इधर भी है 4 πr, पाई से पाई भी काट दो।
अब स्मॉल आर का मान कितना है बेटा, स्मॉल आर का मान इतना है, कितना 3 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। स्मॉल डी प्लेटों के बीच की दूरी है ना, प्लेटों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है बेटा, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक काम करो, डी रहने दो यहाँ पर बटे में, बराबर 4, आर का मान कितना है, कैपिटल आर का मान इतना है 100 × 10 की पावर -2। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये केवल 4 आएगा भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, पावर से +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और डी इधर चला जाएगा। डी को बटे में ले आएंगे, 9/4 × 10 की पावर -4 बराबर डी। तो डी का मान आ गया, जब 9 में 4 का भाग देंगे, फिर सुनो, जब 9 में 4 का भाग देंगे तो 2.25 आएगा, इंटू 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा। यही मेरा प्लेटों के बीच की दूरी है। ये क्या है, ये व्यास था हमारा, क्या था ये व्यास था, ये प्लेट के बीच दूरी था। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा 10वां नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले ये समझिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन में पहला कह रहा है ए में कह रहा है, ए और बी क्वेश्चन है बेटा। आइए पहले हम ए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 6 माइक्रोफैरड ना के संधारित्र, सी का मान दिया है 6 माइक्रोफैरड। कितना दिया बेटा, 6 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। ठीक बेटा, 6 माइक्रोफैरड की ये क्या हो गई, धारिता हो गई। ठीक, अब आगे देखिए, 100 वोल्ट का विभवांतर दिया है, 100 वोल्ट हो गया। तो आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यू निकालना है जो कि ऊर्जा है। ठीक है, हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, आइए देखते हैं। संधारित्र की ऊर्जा, तो यू होता है यू बराबर 1/2 CV²। तो बहुत ध्यान देखिए बेटा, तो यू बराबर 1/2 सी का मान कितना है 6 माइक्रो की वैल्यू -6, और वी का मान कितना है 100 का स्क्वायर, यही होगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 3 6, 3 हो जाएगा भाई। 6 में 2 का भाग दे दो, 6 कम 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, -6 और गुणे इसको हम 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो -2 आ जाएगा ना। अब इससे हम अगर यही लिखें जूल, तो यही मेरा आंसर है। और अगर इससे आप भाग देते हो, इसमें अगर आप भाग देना चाहते हो नीचे ला के, तो ये हो जाएगा 0.03 जूल, ये भी सही है। अब आइए बी नंबर देख लेते हैं। ये किसकी बारी थी, ए थी। अब इसी में बी नंबर भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक 900 पिकोफैरड वाला संधारित्र 100 वोल्ट, ये बी फॉर बेबी है बेटा। देखिए 900 पिकोफैरड, सी का मान दिया 900 पिकोफैरड, तो पी की वैल्यू होती है, कितनी होती है बेटा, 900 × 10 की पावर -12 फैरड हो जाएगा। अब देखिए 12 हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ें, तो V का मान दिया है 100 वोल्ट ना। 100 वोल्ट वाले बैटरी से आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की कितनी वैद्युत स्थिर ऊर्जा होगी, यू निकालना है। ये है ऊर्जा। ठीक है, अब हम आपको फार्मूला बताते हैं ऊर्जा का। क्या बताए थे अभी इससे पहले, ऊर्जा का फार्मूला था U बराबर 1/2 CV²। 1/2 सी का मान इस बार कितना है 900 पिको की वैल्यू -12 गुणे वी का मान कितना 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। स्क्वायर कर देना, समझ में आया कैसे आया। अब देखिए बहुत ध्यान से, 2 जीरो इसको दे देंगे तो 9/2 गुणे 10 की पावर 2 जीरो और 4 6 और 10 की पावर -12, तो U बराबर आ जाएगा, भाग दोगे तो 4.5 गुणे 10 की पावर 12 में 6 घट जाएगा, 6 जूल आएगा। तो एक मेरा आंसर ये आ गया बेटा।
स्क्वायर कर दिया। सी वी अगर यहाँ रखोगे मान तो स्क्वायर ही होगा, तो हमने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जैसे वी स्क्वायर का मान निकालोगे तो वी का मान 100 है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लिया। ये रफ काम है हमारा। तो बेटा ये u, दूसरा u का मान आ गया, इसको u डैश मान लो, ये b नंबर में है ना। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों? 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। और आगे देखिए, प्लेटों के बीच की दूरी d का मान कितना हो गया? 0.6 मिलीमीटर। इसकी वैल्यू रखेंगे 0.6 × 10⁻³ मीटर हो गया। 0.6 × 10⁻³ मीटर हो गया। और 1000 वोल्ट b का मान दिया है 1000 वोल्ट। ठीक है, 1000 वोल्ट आवेशित किया जाता है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। किसकी? ऊर्जा की गणना करनी है। ऊर्जा से पहले आपको सी निकालना पड़ेगा। पहले आइए बेटा सी निकाल लेते हैं। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी होती है बेटा? सी बराबर ε0 A/d क्या होती है? अब यहाँ मान रखो, स्थितिज ऊर्जा, ये u बराबर 1/2 CV²। बहुत ध्यान से देखो, u बराबर 1/2 सी का मान ये रख दे रहे हैं ε0 AD × V²। अब आइए इसी में मान रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से मान रखना चालू करते हैं। u बराबर 1/2, बताइएगा बेटा। पहले ये तो रफ काम है, इसको आप अपना अलग से याद कर लीजिएगा। ये वैल्यू मैंने यूज किया है। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से, 1/2 ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 गुणे ए का मान कितना है? 3 × 10⁻²। ठीक है, गुणे वी का मान कितना है? 1000 का स्क्वायर करो। ठीक है, स्क्वायर होगा इसका। और बटे डी का मान कितना है? 0.6 × 10⁻³ अब देखिए इसके बाद थोड़ा 1/2 8.85 × 3 किनारे हो गया। देखिए 12 2 14 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 14 गुणे 10⁻³ दूनी 6। भाई 3 का स्क्वायर करोगे तो पावर 6 हो जाएगा। बटे 0.6, ये पावर ऊपर जाके 3 हो जाएगा। इसको ऊपर भेज दिया मैंने, 3 हो गया। अब अगर हम बात करें तो पॉइंट हटा के 1 0 और बढ़ा दे रहे हैं। 3 1 कम 3 दूनी 6, तो u बराबर हो जाएगा 8.85 और 2 दूनी हो जाएगा 4 गुणे 10⁻14 और 10 की पावर 3 1 4 6 10। अब इसका भाग देंगे जब इसमें, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 5 ऐसे आता रहेगा। भाई इतना पॉइंट के बाद इतना बहुत है। गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगा? ये 14 में से 10 घटेगा तो 4 जूल आएगा। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक 6 माइक्रोफैरड संधारित्र का विभवांतर दिया है। देखिए बेटा सी का मान दिया है 6 माइक्रोफैरड। अब माइक्रो की वैल्यू रखना पड़ेगा, 6 × 10⁻6 और फैरड आ जाएगा। ये क्या है? धारिता है। ठीक है, और आगे बढ़ो बेटा। अब कह रहा है विभवांतर दिया है, वी का मान दिया है 10 वोल्ट से, ये V1 हो गया। V2 दिया है 20 वोल्ट तक ना देने पर ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करनी है। अब आइए बता दें, डेल्टा U निकालना है, इसको बोलते हैं ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है।
अगर हम आपसे कहें कि ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला बताइए, तो डेल्टा यू बराबर होता है 1/2 CV2² माइनस V1²। अब यहाँ मान रखो बेटा 1/2, सी का मान कितना है 6 × 10⁻⁻6। अरे कितना बेटा 1/2, 6 × 10⁻⁻6। V2 का मान कितना है 20 का स्क्वायर, V1 का मान कितना है 10 का स्क्वायर। अब डेल्टा यू बराबर 2 एकम 2/3 6, काटो बेटा 2 एकम 2/3 6, तो आएगा 3 × 10⁻⁻6 और 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100। अब थोड़ा सा इधर आइए सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा यू बराबर 3 × 10⁻⁻6 और 400 में 100 जाएगा 300 आएगा। डेल्टा यू बराबर 3 त्रिका 9, 900 × 10⁻⁻6। अब इसको अगर हम 2 जीरो दे दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 9 × 10⁻2, भाई 2 जीरो को 10⁻2 लिख सकते हैं -6। अब गुणे में पावर जुड़ता है तो भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में 2 घट जाएगा, 4 जूल आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे और देखते हैं। चलिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु में संधारित दिया है, सी का मान दिया है 100 माइक्रोफैरड। इसको फैरड मतलब बेटा 100 × 10⁻⁻6, 100 × 10⁻⁻6 फैरड आ जाएगा। अब आगे देखिए बेटा सी का मान हो गया। अब आगे इससे 50 वोल्ट तक वी का मान दिया है, 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसमें संचित ऊर्जा और प्लेट पर आवेश कितना होगा। यू का मान पूछ रहा है और क्यू का मान पूछ रहा है। तो जैसे यू क्या होता है बेटा ऊर्जा होता है, यू क्या होता है ऊर्जा, ये क्या होता है आवेश। तो हम आपको पहले हम ऊर्जा निकालेंगे। ऊर्जा का फार्मूला आप जानते हैं, ऊर्जा का सूत्र याद कर लो बेटा, U बराबर 1/2 CV² होगा। बताइएगा U बराबर 1/2, सी का मान कितना है 100 × 10⁻⁻6 -6 12 कर दें और 10 50 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको अगर हम और सॉल्व करें, इसको भाग देंगे तो 50 आएगा, × 10⁻⁻12 और 50 के स्क्वायर 2500 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे 125, 1 2 3 0 10⁻⁻12। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 से भाग देना पड़ेगा, 5 से गुणा। तो हम ऐसे करेंगे, देखो बेटा U बराबर 1 2 5 1 2 3 3 है, 1 लाख से भाग दे रहे हैं 1 2 3 4 5, अब 1 लाख से गुणा कर दे रहे हैं। 1 लाख मतलब 10⁻5 से गुणा। अब देखो 2 0 2 0 3 0 3 0 कट गया, अब 100 से भाग दे देंगे तो 1.25 आ जाएगा गुणे। ये 5 12 में से 5 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा, 12 में 5 घट जाएगा तो 60 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा जूल आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आवेश निकालना चाहते हैं। आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर CV। क्या होता है बेटा आवेश का फार्मूला, Q बराबर CV। सी का मान अगर हम बात करें, सी का मान दिया है 100 × 10⁻⁻12। देखिए 100 और ये दोनों जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और वी का मान कितना दिया है 50। अब देखिए बेटा जब इसका गुणा करेंगे 100 × 50, 5 एकम 5, 1 2 3 × 10⁻12। अब देखिए इसी को हम इधर सॉल्व करें अगर, तो ये 3 जीरो इसको दे दे तो 9 हो जाएगा ना, 5 × 10⁻9 कूलाम। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा एक वायु संधारित्र की धारिता दिया है, सी का मान कितना दिया 30 पिकोफैरड। आपको बता दे बेटा 30 पिको की वैल्यू होती है 10⁻12 फैरड होता है। इसे 1200 वोल्ट तक विभवान 1200 वोल्ट का आवेश देते हैं। तो ए नंबर में हमें ज्ञात करना है क्या,
u का मान ज्ञात करना, जो कि ज्ञात हो जाएगा। अब बी नंबर में क्या कह रहा है बेटा, बहुत ध्यान से सुन लो। बी नंबर में कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दें। अच्छा बेटा, जब अब देखिए यहाँ पर डी को मान ले रहे हैं, D1 को मान ले रहे हैं डी, अब यहाँ D2 जो हमारा होगा वो 2D हो जाएगा। याद रखना बेटा, जब दोगुनी हो जाता है तो C डैश हमारा आधा हो जाएगा। याद रखना क्यों आधा होता है, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं C बराबर ε0 A/D। जब इसको दोगुनी करोगे तो एक हिसाब से C आधा नहीं हो जाएगा, क्योंकि C D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इतना याद रखना ना। अब ये C आधा हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, पहले हम ए नंबर निकालेंगे। ए नंबर यहाँ निकालते हैं। ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। U बराबर 1/2, C का मान कितना है 30 × 10⁻⁻12 पिको की वैल्यू रखेंगे, और V का मान कितना है 1200 का स्क्वायर। बोलो। अब देखिए U भाग 2, 2 एक कम, जब इसमें भाग देंगे तो 15 आएगा। 30 में 2 भाग देंगे 15 × 10⁻12, और 12 का स्क्वायर 144, और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा। U बराबर कितना आ गया 15 × 144 इधर कर दे रहे हैं। अब कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 इसे कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, इनका गुणा करेंगे हम। 15 चौको 60 के जीरो हासिल लगा 6, 15 चौको 60, 60 और 6 66 के 6 हासिल लगा 6, 15 कम 15, 15 6 21 × 10⁻⁻8। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1000 से भाग 1000 से गुणा करेंगे। जब 1000 से हम भाग देंगे तो ये 2.160 × 10⁻3 इससे घट जाएगा। भाई प्लस का 3 है, भाई ये 3 जीरो -8 जीरो, -8 प्लस का 3 करेंगे तो योग माना जाएगा 2.16 × 10⁻, कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा जूल। ये मेरा आंसर आ गया ए का। किसका आंसर आ गया बेटा, ए का आया। अब आइए बी को इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब बी के लिए क्या करेंगे बेटा, कह रहा है पहले वोल्ट कितना हो जाएगा, वोल्ट बताना है ना इसका बी का। तो अगर तो नया वोल्ट कितना होगा, तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, याद है। देखो ये V1 ये D1, अब यहाँ V2 भी तो निकालना बी में, तो V2 निकालना, तो एक काम करो V2 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसे नया विभव कहेंगे। तो हमने फार्मूला बताया था V1/D1 और V2/D2, ऐसा फार्मूला बताया था। तो V1 कितना है 1200, लिख दो 1200, ठीक है। उसके बाद देखो D1 कितना हमारा, D1 कितना है D है, और V2 निकालना है, और D2 कितना होगा 2D हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो D से D कट गया ना। अब इसके बाद देखो बेटा, ये इधर चला जाएगा, जो कट गया 2 इधर जाएगा, तो 1200 × 2 बराबर V2। तो V2 बराबर कितना हो गया, 12 2400 वोल्ट आ गया। तो ये क्या हो गया V2 आ गया। लेकिन इसी सवाल में हमें ऊर्जा में परिवर्तन भी तो निकालना है बेटा। पहले न्यू ऊर्जा निकाल लेते हैं, U डैश, भैया U डैश निकालते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या क्या कहा था, V2 और U डेल्टा U निकालने के लिए कहा है। डेल्टा U तभी निकालेंगे जब हमें नया अब आवेश पता हो। क्या पता हो, नया आवेश नहीं, नया ऊर्जा पता हो। तो आइए बेटा, U डैश निकालने के लिए 1/2 C डैश और V2 सेकेंड वाला विभव V डैश स्क्वायर होगा। जो V2 है इसी को V डैश मान सकते हैं हम लोग ना। अब बताइएगा बेटा, U डैश निकालने के लिए 1/2 संधारित्र मेरा क्या हो जाएगा, जो C है वो C/2 हो जाएगा, और जो V है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा V2 मेरा 2400 है, तो 2400 कर दे रहे हैं भैया। V डैश बोलो चाहे V2 बोलो, बात एक ही है। V डैश लिखो चाहे V2 लिखो, दोनों एक ही चीज़ यहाँ मानेंगे हम, ठीक है। एक काम करो, या V डैश को क्या लिख देखते हैं, V डैश को V रहने दे क्या, चलिए सॉल्व करते हैं, यही रखो, बात है विभव दोगुना हो जाता है और क्या ना। अब यहाँ पर C का मान क्या रखेंगे बेटा, बोलो। U डैश बराबर 2 दूनी 4 गुणे C का मान रखो। C का मान कितना था, ये है C का मान 30 × 10⁻12 गुणे 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, और ये डबल जीरो आ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना बहुत ही चैलेंज का बात है। जब इसके भाग देंगे हम 7.5 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, तो U डैश की वैल्यू आ जाएगा इसमें 7.5 आ जाएगा। 30 में अगर 2 भाग दे तो 15 7.5 आएगा, गुणे और 4 जीरो इसको दे देंगे 8 हो जाएगा।
अब ये 576 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं यू डैश, तो कितना आएगा अगर हम इन दोनों का गुणा करें। अब देखिए बेटा, जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4320, 10 की पावर -8 आ जाएगा। मेरी बात समझिए, कितना आ जाएगा 10 की पावर -8। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1000 से भाग 1000 से गुणा। अब जैसे हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.320 इंटू 10 की पावर -5 जूल आ जाएगा। ये आया। लेकिन हमें निकालना है ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू निकालना। ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, बहुत ध्यान देखिएगा, ऊर्जा में ये न्यू है, ये नया ना। ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है डेल्टा यू होता है, और डेल्टा यू को लिख सकते हैं यू डैश माइनस यू। मेरी बात समझिएगा। अब आइए यहाँ बता दे रहे हैं, डेल्टा यू बराबर यू डैश का मान कितना है 4.32। जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये जीरो मत लिखो। -5। और जब माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे बेटा, यू का मान। यू कहाँ निकाला था अभी हमने, कहीं निकाला था ना, ये 2 क्या है बेटा 2.16 गुणे 10 की पावर -5। अब कॉमन कर लो बेटा, क्या ये 10 की पावर -5 कॉमन करेंगे तो 4.32 माइनस 2.16 से कॉमन हो गया 10 की पावर -5। अब इसको घटा दो, जब घटाएंगे तो वही आएगा 2.16 गुणे 10 की पावर -5 जूल आएगा। यही ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो बेटा मेरा आंसर क्या था, हमको निकालना क्या था, बहुत ध्यान से देखो। पहले ये नया स्थिर ऊर्जा निकाल लिया, फिर डेल्टा यू से घटा दिया, तो ये देखो यू आ गया मेरा, यू डैश, और ये यू आ गया। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आखिरी नंबर क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है इसमें कि एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा यू है ऊर्जा घनत्व 4.43 इंटू 10 की पावर -10 क्या है जूल प्रति मीटर क्यूब। इसे बेटा ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। और आगे बढ़िए बेटा, एप्सिलॉन स्मॉल यू है। एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.86 इंटू 10 की पावर -12 फैरड प्रति मीटर ना। और आगे बढ़िए बेटा, अगर और आगे बढ़ते हैं इसमें तो एक मान हमको और मिलता है। क्या इनके देखो, कह रहा है कि संधारित्र प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, ई बताना है। ये क्या है, तीव्रता है। इसके बताने के लिए मैं आपको एक फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ, बहुत देखिएगा। ऊर्जा घनत्व का, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखो U का मान अगर हम बताएं आपको तो 4.43 इंटू 10 की पावर -10 होगा। अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होगा। ये 8.85 और ई स्क्वायर का मान निकालना है। इस दो को इधर भेजेंगे तो 2/3 86 भी होता है ना, 6 दिया है तो यहाँ 6 रखेंगे ना। अब इसको इधर बोलेंगे 2/3 6, 2 चौको 8, 2 चौको 2 का इधर गुणा कर दिया -10। केवल नंबर में गुणा होता है बेटा, पावर में नहीं होता है। 8.86 इंटू 10 की पावर -12 ई स्क्वायर। अब हम आपको बता दें, ये से कट जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -12 बराबर ई स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए बेटा यहाँ देखते हैं तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 की पावर -10 और 10 की पावर 12। भाई ये नीचे से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 की पावर 2। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ई बराबर आ गया 10 न्यूटन पर कूलम। तो बेटा ये हमारा ई आ गया। लेकिन यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि इसके बाद के सवाल देखना चाहते हैं या इसके पहले के सवाल देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।